चलिए अब घन में चाहते हैं घन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सिद्ध करना है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के आयतन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के लिए इसमें देखते हैं घन जो बनता है एक वर्गाकार फलक से बनता है। फलक माने समझ जाए, एक जैसे कि कॉपी ले लीजिए, ये कॉपी इस तरह से अगर हम रख देते हैं तो ये भी वर्गाकार है, फिर इधर से डाल दिए ये भी वर्गाकार, फिर इधर से डाले ये भी वर्गाकार है, इधर से डाले ये भी वर्गाकार है, इधर से डाले ये भी वर्गाकार है, और ऊपर से डालेंगे वो भी वर्गाकार है। एक बात बताइए, चार तरफ से डालेगा तो 4 वर्ग का टुकड़ा लगेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, लगता है ना। एक साइड से डालेंगे तो 4 ठो, उधर से डालेंगे 1 ठो, वो भी वर्गाकार है। उतना ही लंबा चौड़ा इधर से डाले 2 ठो होगा, फिर इधर से डाले 3 ठो, इधर से डाले 4 ठो, एक नीचे से 5 ठो, एक ऊपर से उसको ढक दिए तो 6 ठो। जैसे कि एक ठो हम लोग बॉक्स देखते हैं, बॉक्स में कितने फलक है? 6 फलक है, ऊपर नीचे दोनों इधर से फिर इधर से। कितने फलक है? 2 इधर ऊपर नीचे 2, कितना हुआ? 6 फलक। तो सभी वर्ग के जो है सभी जो बराबर होते हैं तो उसी को सभी 6 को जोड़ देते हैं तो क्या बोलता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए प्रमाण देते हैं, तो प्रमाण दे दीजिए 1 नंबर का, ठीक है। चलिए ए बी सी डी नीचे वाला का देखते हैं। ये वर्गाकार है तो सभी का लंबाई मान के चलिए a सेंटीमीटर, लंबाई भी a सेंटीमीटर, ऊंचाई भी a सेंटीमीटर और चौड़ाई भी a सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 ठो डायमेंशन होता है, 3 फलक होते हैं उसमें, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब a है तो इसमें प्रमाण 1 में देते हैं वर्ग, सब वर्गाकार है तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल जोड़ ए बी सी डी, तो ऊपर का इसका भी वही होगा, इसका भी ए ही होगा, पूरा जितना नीचे वाला उसका ऊपर का भी ए होगा, इधर का भी ए होगा और इधर का भी ए होगा, ऊपर नीचे वाला भी ए होगा। तो सभी ए ही होगा, सब वर्ग का ही है तो सभी क्या होगा? ए ही होगा, ठीक है। सबका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई a सेंटीमीटर, सब क्योंकि वर्गाकार है तो सबका a हुआ। तो ए बी सी डी का ABCD नीचे वाला का क्षेत्रफल कितना हो गया? आप प्लस ऊपर वाला का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो ऊपर का क्षेत्रफल HGFE या EFGH, ठीक ना, वर्ग EFGH का क्षेत्रफल प्लस, अब ऊपर नीचे का हो गया, अभी साइड वाला चलते, साइड AHED का क्षेत्रफल प्लस वर्ग क्या होगा? AHED, वर्ग AHED का क्षेत्रफल प्लस वर्ग, अब इधर का करेंगे, इधर का सीधा इधर का करेंगे, BGFC या BCFG, वर्ग BCFG का क्षेत्रफल प्लस इधर का हो गया, इधर का, अब इधर का करेंगे ABGH का क्षेत्रफल, वर्ग ABGH का क्षेत्रफल प्लस ABGH का उस साइड का करेंगे तो क्या करेंगे? EFCD का क्षेत्रफल, EFCD का क्षेत्रफल, वर्ग EFCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है, नहीं होता है? तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा, सबका भुजा यही है तो इसका ए स्क्वायर हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस इसका सबका भुजा बराबर है तो वर्ग करना, इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर हो गया, इसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया, इसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया प्लस इसका भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। 5 ए स्क्वायर हो गया, बताइए 1 2 3 4 5 6 6 ए स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। ये 1 नंबर का
घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। 6a जो है इसका किनारा है, एज है, लंबाई चौड़ाई है, तो ये हो गया 6a² हो गया। ठीक है, तो ये 1 नंबर का हो गया। दूसरा जो हो जाएगा वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऊपर नीचे का ढक्कन हटा देना, चारों तरफ का घेरा रहेगा और ऊपर नीचे का रहेगा। तो वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग अपने ऊपर नीचे को छोड़ देते हैं तो क्या करेंगे? ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल जोड़ ये नीचे वाला है ABCD, ये वर्ग ABCD निचले वाला ही आ गया, वर्ग ABCD का नहीं, वर्ग ABGH का क्षेत्रफल, ABGH का क्षेत्रफल प्लस वर्ग कितना ABGH, इसमें ABGH उधर का क्या होगा? EFCD, वर्ग EFCD का क्षेत्रफल प्लस EFCD का क्षेत्रफल इधर और इधर का होगा, आप इधर का करेंगे AHED या ADEH का क्षेत्रफल, वर्ग ADEH का क्षेत्रफल, ADEH का क्षेत्रफल प्लस उधर पर लगेगा तो BCFG का क्षेत्रफल, वर्ग BCFG का क्षेत्रफल, FG का क्षेत्रफल। तो चलिए सबका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका A², इसका भी होगा तो A² प्लस B², इसका भी A², इसका भी होगा तो A², फिर इसका भी A² होगा तो A² प्लस वर्ग का भी इसका क्षेत्रफल, इसका भी A²। तो कितना होगा? 1 2 3 4 तो 4A², 4 तो A² हो गया। यही होगा वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से हम सिद्ध करते हैं। अब तीसरा में चलते हैं घन के आयतन। किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन उसी का निकलेगा जिसमें 3 फलक होगा। क्या होगा? जिसमें 3 डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी का आयतन निकलता है। तो 3 फलक होगा, तो 3 फलक में क्या होता है? घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाता है? घन के आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई, लेंथ, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है आयतन के लिए। तो लंबाई भी A मीटर है, चौड़ाई भी A मीटर है और ऊंचाई भी A मीटर है। तो क्या हो गया? A³ हो गया। तो यही हो गया घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के आयतन, ये तीनों आपको हम सिद्ध करके दिखा चुके हैं और आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए क्या हुआ? चलिए, सब तो ये तो हो ही गया, प्रूव्ड हो गया, सब तो प्रूव्ड है। चलिए यहाँ पे प्रूव लिखिए, ठीक है। ये आप लोगों को अपने से करना है बेसिक्स नॉलेज के लिए। आइए अब सिद्ध करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ जो है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जो गुना चौड़ाई जो चौड़ाई गुना ऊंचाई जो ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू ऊंचाई गुना लंबाई जो चौड़ाई, और घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को चारों दीवार का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है किसी रूम का, ठीक है। अगर वो रूम का जो आकार आयताकार होगा तो ये सूत्र बैठता है चारों दीवार का क्षेत्रफल जैसा ही क्या है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी सेम टू सेम है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम सब में पूछ देता है ये। तो चलिए अब उसको कैसे सिद्ध करें, तो चलिए
आपको जैसा कि पता है कि घनाभ जो बनता है, वो घनाभ जो बनता है दो मतलब 3 प्रकार के आयताकार फलक से मिलकर बनता है, ठीक है ना। जैसे कि मान चलिए इधर का और उधर का, ये दोनों एक फलक और उधर का एक फलक, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, और इधर का दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, और नीचे और ऊपर वाला का क्षेत्रफल बराबर होगा। जिस प्रकार मान लीजिए एक ईटा लीजिए या एक बक्सा लीजिए, लकड़ी का बक्सा या किसी भी बक्सा लेंगे, तो क्या होता है, इधर दोनों साइड, इस साइड और इस साइड का क्षेत्रफल बराबर होगा, इस साइड और इस साइड का, फिर इधर का क्षेत्रफल बराबर होगा, और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो काठो लगता है, एक आयताकार प्लेट इधर लगता है, एक उधर, ये दोनों बराबर होता है। एक आयताकार प्लेट इधर, एक आयताकार प्लेट उधर, दोनों के क्षेत्रफल बराबर, ऊपर नीचे के क्षेत्रफल बराबर, तब तो जाकर वो घनाभ बनता है। तो जब घनाभ का क्षेत्रफल बोलते हैं, तो चलिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इधर का इसका ले लेते हैं, इधर के मतलब फलक का क्षेत्रफल लेते हैं, इसका लंबाई गुना चौड़ाई, इसका ऊंचाई इसका लंबाई हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर इस साइड का लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर आयत कितना है, ए बी जी एच का क्षेत्रफल, आयत ए बी जी एच का क्षेत्रफल जोड़ उधर का भी है तो यही होगा, तो फिर लिखते हैं इसका क्या लेते हैं, उधर का भी ए बी जी एच ही होगा क्या, या इसको हम लिख सकते हैं डी सी एफ या ई एफ सी डी, आयत ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, जबकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही होगा, क्योंकि एक इधर का है एक उधर का है। डी ई एफ सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। अब ये दोनों साइड का हो गया, अब ये दोनों साइड का लेते हैं, तो इसके लिए लंबाई ये हो गया, ऊंचाई इसकी चौड़ाई हो जाएगी, अब प्लस क्या होगा, आयत ए डी ई आ गया, ई डी ए या ए डी ई एच, आयत ए डी ई एच इधर का, आयत ए डी ई एच का क्षेत्रफल, अब प्लस इधर का हो गया तो इधर का भी होगा, बी सी एफ जी का क्षेत्रफल, आयत बी सी एफ जी का क्षेत्रफल, अब प्लस अब इधर का भी दोनों का हो गया, इधर का भी ऊपर नीचे का, तो ऊपर नीचे का ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल जोड़ ऊपर वाला का क्या होगा, आयत जी एच ई एफ का क्षेत्रफल या ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, इसके बराबर होगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, उसका मतलब है कि चारों तरफ से बंद है, ऊपर नीचे भी बंद है, ठीक है, इधर से भी है इधर से भी है और ऊपर से बंद है, उसको हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। सभी पृष्ठ का यानी सभी फलक यानी सभी तख्ते का क्षेत्रफल, समझ में आ गया, समझ लीजिए। तो ये हो गया, तो चलिए आयत एबीजी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लिए लंबाई ये हो गया, तो क्या होगा, लंबाई कौन होगा, आयत की लंबाई ये एल हो गया, और गुना तो चौड़ाई कौन हो गया, इसके लिए कौन है देख लीजिए, ए बी जी एच, इसके लिए चौड़ाई एच हो गया, तो एल इंटू एच हो गया। अब प्लस, अब चलिए तो आयत ई एफ सी डी, जितना लंबाई ये होगा उसका लंबाई ये भी होगा, जितना चौड़ाई ये होगा जितना ये हो उतना ये भी होगा, तो कितना होगा, इसके लिए लंबाई ये क्या होगा, लंबाई तो लंबाई ये हो गया इंटू, इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए जो है लंबाई इधर से लिए तो उधर से लंबाई यही होगा, इसके लिए ऊंचाई एच एन होगा, इसके लिए ऊंचाई एच ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई लिखने एच लिखेंगे, इसकी चौड़ाई को यहाँ एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी चौड़ाई को एच लिखेंगे, हाइट दिए हैं, इसका भी इधर से लंबाई और गुना ये चौड़ाई, यही चौड़ाई जो है यहाँ हाइट जो है यहाँ चौड़ाई बन जाता है। अब प्लस दूसरा क्या है, आयत का, तो ये दोनों का तो आयत का दोनों का तो बराबर हो गया। अब इस आयत ए डी ई एच,
एच ए डी ई एच, इसके लिए लंबाई ये और चौड़ाई ये हो गया, एच हो गया, ये एच है, ये भी एच है, तो ए डी जी एच, इसके लिए लंबाई बी हो गया, इसके लिए लंबाई क्या हो गया, बी इंटू एच है। तो इधर भी क्या होगा, इसकी भी लंबाई क्या होगा, बी ए होगा, इसका भी लंबाई क्या होगा, बी ए होगा, ठीक ना, चौड़ाई इसका एच होगा, तो क्या होगा, बी गुना बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ठीक। अब प्लस जो है, अब चलिए तीसरा जो है, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी नीचे लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी हो गया, अब प्लस ऊपर का भी लंबाई, ये एल यहां भी आएगा, चौड़ाई ये भी आएगा अनुसार, एल इंटू बी। ध्यान दीजिए, अब एल इंटू एच दो ठो है, ये भी दो ठो है, एल एच, अब प्लस एल एच प्लस बी एच, अब प्लस बी एच, अब प्लस एल बी, अब प्लस एल बी। एल बी का मतलब कुछ ही तो गुना होता है, इसको लिख लेते हैं, चलिए इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं तो क्या होगा, इधर से लिखे या उधर से लिखे कोई बात नहीं, एल बी कितना हो गया, 2LB, अब प्लस 2BH, BH 2BH, अब प्लस 2LH, ठीक, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, L इंटू बी, अब प्लस B इंटू एच, अब प्लस L इंटू एच, इसी को हम लिखते हैं 2 इंटू एल से लंबाई, अब बी से चौड़ाई, जोड़ फिर का चौड़ाई गुना एच से ऊंचाई, जोड़ एच से फिर ऊंचाई गुना एल से लंबाई, यही प्रूव हो गया। देख लीजिए, हो गया ना। अब जो है ये तो एक नंबर का आपका हो गया। अब दूसरा नंबर में जो हम करेंगे, तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर को ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर में क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर नीचे का छोड़ करके, यानी एलबी को छोड़ देते हैं, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, एलबी को छोड़ देते हैं, इसमें केवल इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। ऊपर पृष्ठीय मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ऊपर नीचे केवल छोड़ देना है, चारों तरफ का दीवार घेरा हुआ रहेगा, उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो केवल ऊपर नीचे का छोड़ दें, इसी में ऊपर नीचे कौन है, यही है, लंबाई गुना ये तख्ता और ये तख्ता को निकाल देंगे, तो चारों तरफ से तख्ता, तो इन दोनों को छोड़ देते तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू एच, एल इंटू एच लेते हैं, L इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच, B इंटू एच प्लस B इंटू एच, बस शॉर्ट में। तो चलिए L इंटू एच तो 2LH प्लस B इंटू एच तो 2BH। अब इसमें देखिए दोनों में 2H और 2H कॉमन है, तो 2H को यहाँ लिख देते हैं बाहर में, बच गया कि हाँ अंदर में बच गया L और इसमें बच गया B। तो इसको हम डालते हैं 2 और गुना H को बोलते हैं ऊंचाई, हाइट, और जो है लंबाई, L से लंबाई और जो B से चौड़ाई, बस यही हो गया घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अप्रूव्ड हो गया। तीसरा तो यूं ही हो जाता है, घनाभ का तीसरा, कोई भी चीज का जो हम आयतन निकालते हैं तो 3 जो डायमेंशन का गुना होता है, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तीनों होता है, इसको हम L गुना B गुना एच भी लिखते हैं, ठीक ना। आयतन वही निकलता है जहां पर कम से कम 3 डायमेंशन हो, 3 से ज्यादा डायमेंशन, 2 डायमेंशन में आयतन नहीं होता है, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा डायमेंशन होगा तभी वहां पर आयतन निकलेगा। तो आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया, तो 3 डायमेंशन। इसी को कभी कभी हम लोग जो बालू वगैरह जो लेते हैं तो कहता है CFT में देता है। तो CFT का मतलब क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए, CFT C होता है और FT ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो बहुत सारे लोग जो है
CFT बोलते हैं, लेकिन वास्तविक नाम क्या होता है? CFT होता है। CFT का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि वो ट्रक में आता है, उसको 3 डायमेंशन है, लंबाई भी है, उसमें चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लंबाई भी है, चौड़ाई ट्रक का डाला चौड़ा भी होता है, लंबा भी होता है, कितना ऊंचा आपको उसमें सामान लगता है वो ऊंचाई हो गया। तो उसमें 3 डायमेंशन, इसीलिए CFT होता है। C से होता है क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। क्यूबिक F से होता फीट। इसको हिंदी में बोलते हैं, बोलेंगे तो घन फीट बोलते हैं, घन फीट बोलते हैं। इसमें 3 डायमेंशन है, इसी को हम घन फीट भी बोलते हैं, इंग्लिश में CFT बोलते हैं शॉर्ट हैंड में। इसका वास्तविक नाम क्यूबिक फीट होता है, ठीक ना। तो क्यूबिक जब भी आता है, क्यूब का मतलब 3 पावर होता है, 3 पावर 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन गुना होता है तो आयतन निकलता है। तो इस पर ध्यान दीजिए। इससे पहले हम घन का यानी कि क्यूब का तो हम कर ही दिए हैं। जो क्यूबाइड है, घनाभ को हम क्या बोलते हैं? घनाभ को क्यूबाइड भी बोलते हैं। घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। अगर क्यूबाइड में हम पूछेंगे तो बोलेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, and the lateral surface area of the cuboid is equal to 2 into height into length plus breadth, and it's called also the four wall area of the 4 walls of the room, but the room should be the rectangular, you know. The next one, that is what is the volume of the cuboid, that is equal to the length into breadth into height, that is that the total surface area of the cuboid. This one we have to prove here. चलिए, तो इसके लिए आज के लिए यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।